गेलिए घास ले ओन्ने से आवे रहिए पानी मेघ लगेने रहे। हाँ वो हम नहीं देखलिए, हमरा से कहियो न बातचीत भेल रहे ओकरा से। वो और पिछुए से गर्दन दबाए का घीच तीर के लागले बलात्कार कर देलके। इस बोल रहा था कि हमको पैसा दे रहा है केस कमजोर करने के लिए। जी आप क्या बोले? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी हम घास लेकर आ रहे थे, जबरदस्ती मुकेश यादव हमारे साथ बलात्कार किया। नहीं वहाँ भी नहीं कानून करेगा तो उससे भी आगे बढ़ेंगे हम। जैसे होगा हम भीख मांग के भी आगे बढ़ेंगे। कल थाना गए तो वो छोटा बाबू जो है वो 25,000 रुपया मांग रहा था मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। और इनको बोला जाता है ऊपर से कि 25,000 रुपए चाहिए, 25,000 रुपये आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और अगला पार्टी हमें 2.5 लाख रुपए दे रहा है केस को कमजोर करने के लिए। नमस्कार मित्रों, अभी हम लोग जो है पूर्णिया जिला के अंतर्गत बनमनखी थाना का अंतर्गत एक गांव आता है और इस गांव में एक ऐसा मामला सामने आया है जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जी हाँ, एक ऐसी घटना जो आजकल की बहू बेटियां सुरक्षित अपने आप को नहीं समझ पा रही है, सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अगर सुरक्षित रहती तो वो घर से बाहर निकल पाती। जी हाँ, और कानून भी हाथ पर हाथ रख करके बैठा पड़ा है। अगर कानून हाथ पे हाथ दे के बैठा नहीं होता तो आज जो इस तरह का दुष्कर्म किया है जो लड़का, आज वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और लोगों को, गरीब लोगों को दरअसल ऐसा बात है कि कुचला जाता है उन्हें। और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना एक बनमनखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में आता है और इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया है। बहुत सारा घटना हम लोगों का नजर में आता है, आंखों के सामने आता है। मुजफ्फरपुर के बेटियों का याद आता है, दरभंगा की बेटियों का याद आता है, और चाहे वो कोलकाता की बेटी डॉक्टर का मामला हो। ये ऐसा ही मामला जो है इस पूर्णिया जिला के अंदर भी एक सनसनीखेज वाला मामला सामने आया है। और आजकल की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, शायद इसलिए कि आजकल कुछ दरिंदे हमारे समाज में खुले घूम रहे हैं जिन पे कानून भी अपना ठप्पा नहीं लगा सकता है। जी हाँ, आइए इनसे बातचीत करने का हम लोग प्रयास करते हैं और ये मामला किस तरह से हुआ है बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी लखन शर्मा। लखन शर्मा, कैसे कैसे ये मामला हुआ, कितने तारीख का ये घटना है? ये 6 तारीख का घटना है, मंगलवार के दिन जी 4 बजे दिन में। अच्छा, कैसे क्या घटना हुआ? ये घटना ये हम बाहर में थे जी, बाहर से हम आए 2 बजे दिन में, तब तक में हमारे पत्नी घास ले गई थी। घर पर हम इससे भेंट भी नहीं हुआ। उसके बाद हम चले गए बाजार। हम सोचे कल मजदूर रख के 10 कट्ठा पटवा था उसको कटवाएंगे, तो हम साग सब्जी के लिए चले गए। तो हम 7 बजे शाम को आए उधर से जी। 4 बजे दिन में ऐसे घटना हुआ। तब तक में ये लोग रो रहा था, ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ हुआ। हमारी पत्नी होश में नहीं थी, ये तो नहीं बोल पाया, हमारे घर का आदमी बताया। उसके बाद जब होश में आया तो हमारी पत्नी हमको बताया ऐसे ऐसे बात हमारे साथ। हम घास लेकर आ रहे थे, जबरदस्ती मुकेश यादव हमारे साथ बलात्कार किया। बलात्कार का घटना है जी। अच्छा, मुकेश यादव वो शादीशुदा है? जी नहीं, शादीशुदा नहीं, कुमारे है। उसका घर कहाँ है? घर यहीं पर नजदीके है। अच्छा, आप लोग कोई थाना प्रशासन को आवेदन वगैरह दिए? थाना प्रशासन हर जगह दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं किया। कोई सुनवाई नहीं किया जी। अच्छा, 6 तारीख का घटना है और आवेदन कितना तारीख को? 9 तारीख को दिए हैं शायद। जी 9 तारीख को दिए है। अभी आज क्या 28 तारीख हो गया नहीं जी, अभी तक कोई सूचना नहीं आया। अच्छा, थाना प्रशासन आपके घर पे एक बार भी? एक रोज आया था पुलिस, व्यायाम लेके गया पर हमारे पत्नी से। पत्नी थी घर पे जी, उसी से व्यायाम लिया और बहुत सारे आदमी था लेकिन किसी से व्यायाम नहीं लिया, उसी से लेके फिर चले गया। दूसरे से कोई कार्रवाई नहीं है। उसके बाद आप थाना प्रशासन एक बार भी जांच पड़ताल के लिए नहीं आया? नहीं आया जी। कौन सा थाना पड़ता है? बनमनखी। बनमनखी थाना पड़ता है, जिला पूर्णिया। जिला पूर्णिया के गए थे पूर्णिया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई एसपी साहब वगैरह को आवेदन दिए? वहाँ पर उस टाइम में हम नहीं दिए थे, उस टाइम में एसपी को दिए थे वहाँ पर जी। थोड़ा 10 रोज के बाद दिए। 10 रोज के बाद जब यहाँ कार्यवाही नहीं किया, प्रशासन को एक्शन नहीं लिया और मुकेश यादव के ऊपर जिस तरह से आप लोगों ने आवेदन दिया उस पे कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, नहीं किया। उसके बाद आप लोग आगे बढ़े? तब आगे बढ़े जी। उसको उससे भी नहीं, वहाँ भी नहीं कानून करेगा तो उससे भी आगे बढ़ेंगे हम। जैसे होगा हम भीख मांग के भी आगे बढ़ेंगे, लेकिन छोड़िएगा नहीं, छोड़ेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है इस तरह का जो दरिंदगी की जा रही है महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ, रोड पे निकलना पॉसिबल है? निकल पाएगा आजकल का समय? कैसे निकल पाएगा?
निकल पाएगा? जी नहीं कल आपकी बेटी बड़ी होगी, उसके साथ भी इस तरह का व्यवहार हो सकता है अगर उस पर लगाम ना लगे तो, अगर कानून एक्शन में ना आए तो। चलिए, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? प्रशासन हाथ पे हाथ देकर बैठा पड़ा है बनमनखी थाना का। अगर वो हाथ पे हाथ देकर नहीं बैठता तो ये मामला जो लगातार देखने के लिए मिल रहा है तो इस पे कथित कार्यवाही की जाती, लेकिन नहीं। उन लोगों को तो कुछ मतलब यहाँ पर लेना देना ही नहीं है। गरीब के साथ किया गया है, ऐसा लाचार व्यक्ति के साथ किया गया है। सोच ये रहे हैं कि वो जाएगा कहाँ, कौन देखेगा इनका मामला को। दरअसल बात ऐसी है कि महिलाओं से भी हम आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे, 2 मिनट बात करने का प्रयास करेंगे महिला से भी कि आखिरकार जो है इस तरह का घटना कैसे हुआ। अच्छा, वो जब महिला के साथ जो खेत में इस तरह का व्यवहार किया गया, दुष्कर्म किया गया, वो अकेले थी? अकेले था। और उसके साथ कोई नहीं था? कोई महिला नहीं थी? कोई और नहीं। लड़का अकेले था? अकेले था लड़का अकेले था जी। चलिए, हम होगा तो उनसे बात करने का चलिए हम लोग प्रयास करते हैं और जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो इस तरह का घटना किया गया है ये कैसे हुआ। हाँ, 1 मिनट आ जाइए ना, क्या बोल रहे भैया? कल थाना गए तो वो छोटा बाबू जो है वो 25,000 रुपया मांग रहा था मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। थाना वाला जो है छोटा बाबू, क्या नाम? वरुण सिंह। वरुण सिंह 25,000 रुपए का मांग किए मेडिकल रिपोर्ट के लिए जी। आपने क्या कहा फिर? हमने बोले हम गरीब आदमी, हम कहाँ से दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे पैसा। फिर क्या बोले वो? तो बोला जाइए तब। हाँ। वो पार्टी बोल रहा है हमको पैसा दे रहा है केस कमजोर होने के लिए। कौन पार्टी? वही मुकेश यादव। किसको दे रहा पैसा? वही पुलिस को पैसा दे दिया है? ये मालूम नहीं है, लेकिन बोल रहा था हमको पैसा दे रहा है इतना। कौन बोला आपको दे रहा है? प्रशासन? पुलिस बोल रहा था। पुलिस बोल रहा था कि हमको पैसा दे रहा है केस कमजोर करने के लिए। जी। आप क्या बोले? 2.5 लाख। 2.5 लाख जी। आप क्या बोले? जी हम बोले हम गरीब आदमी, हम कच्चा पसनी बन करके खाते हैं तो हम कहाँ से दे पाएंगे। वाह रे दुनिया, सुन लीजिए मामला। और थाना प्रशासन इस पे जो है क्या कहते हैं कि मैनेज कर लीजिए। मैनेज करना ही कहा जाएगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए अगला पार्टी दे रहा है इसको मैनेज करने के लिए, केस को कमजोर करने के लिए। लेकिन गरीब लाचार व्यक्ति, गरीब लाचार महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, इसका कोई देख नहीं है, कोई नहीं देख है। और आज वो लाचार व्यक्ति या लाचार महिला हमारे सामने बैठी हुई है, इनका कोई मतलब नहीं है। और इनको बोला जाता है ऊपर से कि 25,000 रुपए चाहिए, 25,000 रुपये आपको देना होगा, उसके बाद ही आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और अगला पार्टी हमें 2.5 लाख रुपए दे रहा है केस को कमजोर करने के लिए। सुन लीजिए, हम आपके सामने बाइट लिए और ये घर का समझ लिए सदस्य था, वो रो रहे हैं, अभी रो रहे हैं वो। इस तरह का मामला जब देखते हैं ना कि कानून किस लिए बनता है भाई, गरीबों का रक्षा करने के लिए। पब्लिक सर्वेंट है पुलिस, और पब्लिक सर्वेंट पुलिस है, और पुलिस ही इस तरह का बात करने लगे तो गरीब लोग मर जाएंगे। और अगर आज इस तरह का व्यवहार जिस तरह से गरीब परिवार के साथ हुआ है ना, कल को अगर कोई घटना होता है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं बनमनखी थाना का भी प्रशासन होगा, बनमनखी थाना का भी प्रशासन होगा। और जिला जीएसपी साहब है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कथित कार्यवाही की जानी चाहिए। आइए महिला से बातचीत करते। क्या नाम हुआ आपका? झूला देवी। झूला देवी। अच्छा, कैसे कैसे क्या घटना हो गया? गेलिए घास ले, ओन्ने से आवे रहिए, पानि मेघ लगेने रहे। हाँ, वो हम नहीं देखलिए, हमरा से कहियो न बातचीत भेल रहे ओकरा से। वो पिछुए से गर्दन दबाए का उ घीच तीर के लागले, बलात्कार कर लेलकै। अकेले थे आप? हम अकेले रहिए। और कोई महिला नहीं थी? ना, कोई नहीं रहे। मेघ रहे, सब रहे, भागे के धुन मामू लेके भाग। पानी पड़ने वाला समय था? हाँ, पानी पड़ेला। अच्छा, उसके बाद थाना प्रशासन आया था आपके पास? अइले एक बेर तकनी से बाबू कुछ न कर ले, कोई क्या करवा। मांग क्या है आपका? क्या उस पे क्या कार्यवाही होना चाहिए उस व्यक्ति मौत पे? के सजा होना चाहिए। मौत का सजा उसको मिलना चाहिए। हाँ, यह कहबै। गरीब दुखिया बोइन खुरपी पारे रहिए, इज्जत से कमबै रहिए, खाए रहिए। अखनी हम की दशा में छियै, तोरा आर के तो अपने देखै छै, हम नहीं बोल सकै छै। आज 20 दिन से ये बेड पे है, आज 20 दिन से ये बेड पे है, रोने के कगार पे है, उठ के बैठ नहीं सकती है। इस तरह का माहौल चल रहा है। लेकिन हमारा कानून, हमारा संविधान हाथ पे हाथ देकर बैठा पड़ा है, और हमारे जो कुछ चंद नेता हैं वो भी हाथ पे हाथ देके बैठे पड़े हैं। और गरीब लाचार व्यक्ति देख लीजिए किस तरह से न्याय के लिए भटक रहे हैं, तरस रहे हैं।
और इनसे डिमांड किया जाता है, पैसे का डिमांड किया जाता है। बाकी बात इस तरह का जो माहौल है आपके क्षेत्र में होता है, तो आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में जरूर बताएं। और ये मुकेश यादव बताए ना, हाँ। मुकेश यादव, इस पे किस तरह का कार्यवाही होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे घिनौना व्यक्ति के लिए क्या सजा होनी चाहिए ये भी आप लोग ही तय कीजिए, क्योंकि 10 से बढ़कर कोई नहीं है, आम जनता से बढ़कर कोई नहीं है। आप लोग तय कीजिए कि इसके जैसा व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। और पप्पू यादव से मेरा निवेदन है कि इस महिला को उचित न्याय दिलवाइए, क्योंकि गरीबों का मसीहा आप कहे जाते हैं। तो आइए इस महिला के पास, इनको न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। बाकी बात, जय हिंद।